राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। मेरा नाम है अमी शरावत, गांव का नाम है एरोली मल्ली, जो कि ब्लॉक ब्रोखाल में पड़ता है। वीडियो की जो शुरुआत हो रही है सुबह 7 बजे से हो रही है और मेरी तैयारी ना ठीक बेजोर जाने की है, क्योंकि नवरात्रि आ रहे हैं तो मुझे उसका सामान लाना है। और मौसम की बात करी जाए, धूप है, अभी तो छाँव है और मेरी आवाज़ ना थकान के कारण थोड़ी बहुत हो जाती है। और मुझे जाना है ठीक इस जगह, तो भाई पैदल पैदल लगे रहा। और ना जिस तरह प्लान हो रहा है ना, तो आजकल ना कोई भी दगड़ू नहीं है, मतलब कोई भी साथ नहीं है। और वैसे ही जंगली जानवर का इतना खतरा बन रखा है कि कोई हिसाब किताब नहीं चल रहा है, फिर भी लगे रहो। और मुझे ठीक 8:30 बजे ऊपर पहुंचना है और 7:10 तो यहीं हो चुकी है। बहुत बुरे हाल है, पैदल पैदल भी कब तक जाएगा इंसान, फिर भी देखते हैं, लगे रहो बल। तो ये धूप ना अभी मुझे देखो कैसा काला बनाती है। वैसे तो भगवान ने 2 ही रंग दे रखे हैं, काला गोरा, पर मेरी ना हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है और जो बाल वगैरह भी होते हैं ना वो सारे उड़ जाते हैं। बहुत बुरे हाल होंगे अभी तो बस में उल्टी भी होगी जो कि मुझे होती रहती है। देखो मेरी छाँव। और आगे से एक मतलब दोस्त है, पर वो लोधली से है। मैं आपको मिलाती हूँ कौन है। वैसे तो मैं आपको बता दूँ कि वो मानसी बिस्ट ब्लॉग, हाँ मानसी बिस्ट ही है वो, मैं रावत बोल देती हूँ ना कई बार, तो वो है मानसी बिस्ट ब्लॉग। तो वो भी आ रही है, वैसे उनका चैनल का नाम है मानसी बिस्ट ब्लॉग, तो वो भी आ रही है। चलो देखते हैं। वो तो मुझे ठीक लोधली से मिलेगी और मैं जाऊँगी एरोली से, तो बहुत ही ऊपर है। चलो फिर भी कोशिश करते हैं। मैं भी ना यहाँ से ठीक कदरो गांव के ऊपर पहुँच गई हूँ। कदरो गांव यहाँ से थोड़ा यहाँ दिखता है और थोड़ा इधर साइड दिखता है। भाई घास की बात करी जाए तो सारियों में बहुत सारा घास हो रखा है। जंगली जानवरों का भी बहुत डर है। यहाँ तक कि कदरो वालों ने ना रास्तों के घास भी नहीं काट रखे हैं। जींस पूरे भीग गए मेरे, क्या करें यार। जाना तो है ही, और डर तो मुझे इतना लग रहा है ना, हिसाब ही नहीं है। तो भाई 7:03 पे मैं घर पे थी और 7:35 पूरा हो गया है, तो मैं कसम खेतों में पहुंचने वाली हूँ। बस यानी जहाँ पे बस आती है। हाँ भी खेतों के कुछ वैसे ही हाल है जैसे हमारे गांव में हो रखे हैं। देखो कुछ भी नहीं है, जहाँ एक और लोग काट के ले गए होंगे, चाहे ऐसा नहीं रहा होगा। और मिर्ची की खेती भी बहुत ही अच्छी हो रखी है इधर, थोड़ी बहुत ही है पर हो रखी है। तो भाई यहाँ से ठीक दिखता है कसन खेतू, जो कि मैं पहुँच गई हूँ। और मेरे कपड़ों की तो मची पूछना। देखो यहाँ हो रखा है झुंगरू, क्योंकि यहाँ के लोग शायद सुअर वगैरह भगाते हैं ना। देखो झुंगरू कितना मस्त हो रखा है दोनों खेतों में, एक में भी नहीं, दोनों में। और यहाँ से ठीक कसन खेतू दिखता है, देखो कितना सुंदर नज़र आ रहा है। तो भाई मैं पहुँच तो गई हूँ, पर यहाँ पे आके फ़ायदा नहीं हुआ। अभी तो मैं आधे घंटे में आ गई एरोली से ठीक कसन खेतों पे, और बस तो अभी आई नहीं। अब आएगी तो मैं ठीक यहीं पे बैठी रहूँगी, इंतज़ार करूँगी बस का। और कुछ भी दिख रहा है ना तो बहुत डर लग रहा है। तो भाई ना ठीक 7:30 से ऊपर हो गया टाइम, मतलब 50 से ऊपर हो गया, 7:50 से। तो अब बस आएगी, पता नहीं कब तक आती है। कभी 8 बजे आती है तो कभी 8:30 बजे। मैं यहीं पे बैठ के इंतज़ार करूँगी। और ना मैं पसीना वगैरह था तो वो थोड़ा साफ़ किया, मुँह भी थोड़ा ठीक हो गया होगा। बाकी तो कपड़े सूखने का नाम नहीं लेंगे अब। चलो फिर देखते हैं बस कब तक आती है, बस का इंतज़ार। तो भैया अभी कोई आया था तो मैं उनको पूछा कि बस कितने बजे आती है, तो उन्होंने बोला 8:15 यानी 8:15 पे ही आती होगी। अभी तो वो 8:30 भी बजा देती है, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं क्या होता है।
चीज़ का इंतज़ार था। ये है मानसी बिस्ट ब्लॉग, मानसी देवी। तो इनसे ना बहुत मतलब बात तो कब से करना चाहते थे पर हमें टाइम नहीं लगा, तो हम सीधा यही आ गए थे। उल्टी करके बेहाल थे ना, बहुत हालत डाउन हो गई बिल्कुल। मेरी भी हुई और अमीशा की भी। पहले तो सबसे पहले नमस्कार अमीशा के जो सब्सक्राइबर हैं उनको मेरा गाइस बदतमीजी कर रही है ये। उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं हूँ उत्तराखंड और गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट पीरोखार ब्लॉक से, और अमीशा लोगों के गांव के सामने से, है ना। और पर सामने है पर टाइम नहीं लगता हम लोगों को आने का, मिलने का, और काफ़ी टाइम बाद मिलते हैं अमीशा को। और सबसे पहले मैं उसे बधाई देना चाहती हूँ यूट्यूब चैनल की। आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू क्योंकि जब से उसने यूट्यूब चैनल बनाया है तब से मुझे अभी मिल रही है, वरना मेरे यूट्यूब में भी वो काफ़ी बार आ चुकी है और अभी मिल रही है मुझे जब से उन्होंने बनाया है। कैसा लग रहा है आपको? एकदम बढ़िया लग रहा है। बाकी उनका जो सफ़र है वो बहुत डिफ़िकल्ट रहा, बट कोई नहीं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। झांसी की रानी आपका नाम रखा है, ऐसे ही नहीं रखा है किसी ने भी। बाकी इसने कमेंट में मेरा नाम मानसी रावत बोल दिया, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं हूँ मानसी बिस्ट और ब्लॉग, ठीक है। जिसको मेरे चैनल के भी होंगे मुझे देख रहे हैं तो वो मेरी दोस्तों को सब्सक्राइब करें, और जो अमीशा के होंगे वो मुझे भी सब्सक्राइब करें। जैसे मेरे चैनल का नाम आपको उसने बता ही दिया है, मानसी बिस्ट ब्लॉग। बाकी हमेशा आपके साथ फुल सपोर्ट है। थैंक यू सो मच यार। तो भाई अभी हमारी चाउमीन तैयार हो रही है, तो घर में भी ले जानी है, तो भैया चाउमीन पैक कर रहे हैं और हम ठीक अभी बैजरो बाज़ार में हैं। मानसी चाउमीन नहीं खाती है तो मानसी मोमोज खाएगी। तो अभी चलो चाउमीन मोमोज खाते हैं। दोस्तों पहले तो अमीशा को एक बधाई और देना चाहती हूँ। खिकरौड़ देखिए यहाँ पे चाउमीन बन रही है, खिकरौड़ लग रही है। मैंने एक बार बधाई दे दी। तो दोस्तों अमीशा को मैं देना चाहती हूँ बधाई। तो अमीशा सबसे पहले आपको बधाई हो मौसी बनने की। धन्यवाद। और आज मौसी बनने की पार्टी हमें दी जा रही है, जो कि रितु ने करवाई है और मौसी ने भी करवाई है उसकी। मौसी ने ना सिर्फ बैजरो लेके आई है, पार्टी के पैसे तो भाई उसकी माँ ही दे रही है। बस हम सारे हैं कि कब आए हमारी बेटी, मेरी भी बेटी लगेगी। तो बस बहुत अच्छा लगा गुड न्यूज़ सुन के। बाकी बहुत बहुत बधाई हो दीदी को भी अगर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, और ताई जी लोगों को भी, है ना। थैंक यू। सब ब्लॉग देखते हैं यार आपके भी, तो इनका ब्लॉग भी सभी देखते हैं। तो चलो भाई हम भी अब चाउमीन मोमो का इंतज़ार कर रहे हैं, बनते हैं तो हम भी फिर घर को और चलते हैं। चलो तो भाई मेरी चाउमीन भी तैयार हो चुकी है और मानसी के मोमोज नहीं आए, मानसी दुखी हो गई यहाँ पे। मेरी पुड़की कैसे बनेगी? खा सकते हो दोस्तों मैं चाउमीन कभी नहीं खाती। भैया। चलो कोई बात नहीं, हम तो खाते हैं, हम खाएंगे, है ना। चलो भाई खा के मिलते हैं आपको सीधा। भाई मोमोज भी आ गए हैं, मज़ा आ रखे हैं इनके तो भाई। मोमो पार्टी। चलो भाई हम भी बस में बैठ चुके हैं और साथ में है मानसी। मानसी ने आज शॉपिंग तो नहीं की, बट मेरी शॉपिंग जो है वो बहुत, शॉपिंग कर करके थक गए हम। मेरी शॉपिंग आज बहुत ज़्यादा थी यार। मैं काली बयान हो रही। नहीं गोरी आ रही हो। दोस्तों आप सोच रहे होंगे मैं कॉमेडी करती रहती हूँ, तो हाँ मैं कॉमेडी करती रहती हूँ, ब्लॉग में देख लेना। आना मिस। हाँ, मुझे आगे बैठना था यार, उस ड्राइवर के साथ रील बनानी थी। बेटा तब क्या होगा पता, तो चलाएगी ना बस तो। और तो भाई मैं सोच रही थी, एक रील्स आ रही है ना कि आजकल जो ड्राइवर वाली रील्स नहीं आ रही यार, वो ड्राइवर वाली रील थी यार, पता नहीं कौन सी थी यार, मैं तुझे दिखा दूंगी अभी, बट मुझे वो बनानी थी उसके साथ में जब वो बस चलाता है। कल मैं बोलती हूँ बड़े जी। हाँ बड़े जी मार देंगे। अरे नहीं, आगे बैठेंगे ना, तो आगे बैठ के ना वहाँ पे, और वो गाड़ी चलाएगा तो आगे का व्यू होता है ना वो मस्त। मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ, सूट कैसी लग रही है? तो भाई मानसी सूट पहनती है ज़्यादातर, और मैं जीन्स, मैं भी सूट पहनती हूँ, पर मैं जीन्स में आ गई। मैं सोचा मानसी कंफर्टेबल सूट में ही होता है, मतलब हालांकि उनको चुन्नी में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। अगर बड़ी चुन्नी, जैसे ये बड़ी चुन्नी है, अगर शॉर्ट चुन्नी है वो सही है। मेरे को सूट ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं भी सूट ही रखती हूँ, क्योंकि ये सूट में जीन्स भी पहनती हूँ, पर जीन्स कैसे पहनती हूँ? जीन्स मतलब कुर्ती के साथ। चलो यार कपड़ों से तो कोई नहीं है, कपड़े तो अच्छे हैं सभी, बट मैं जीन्स इसलिए लाई थी कि मैं सोचा मानसी भी लाएगी। और ना मैंने एब्रोज बनाए थे, तो यार बहुत ही दर्द हो रहा है। उसने भी बनाए थे, उसके भी दर्द हो रहा है। वो अभी तक बोल रही है, मतलब उसने धदोड़ दिया धदोड़ दिया उसने, चिंजोड़ा दे दिया। चलो तो भाई घर आके इतना सारा सामान था। एक बैग तो मैं दे आई थी गांव का, तो 4 किलो लड्डू थे, नवरात्रि का सामान था,
ये भी सामान है, इसमें भी सामान है, इतना सारा मैं अकेले इंसान लाई, बहुत बुरे हाल हुए। मिलती हूँ आपको सीधा खाना खाने के बाद। हम एक घर पहुँचते आरब सिंह मिल गया। आरब सिंह जय श्री राम बोल। आरब अभी खीरा खाने पे बिजी है, तू भी बोल। खाने पे बिजी है दोनों। तो रितु ने ना मेरी बड़ी सिस्टर ने चाची के लिए चाउमीन दे रखी थी और चूड़ी थी। लो आरब मम्मी को देना, हाँ पहले मम्मी को देना, ठीक है। बाय कर दे, ऐसे बोल बाय बाय गाइस। तो भाई मैं जैसे घर पहुंची तो आधा सबका सराद था, यानी औस्थी तो सबको रखी जाती है। और मेरा कुछ सामान ये है, बहुत सारा सामान है देखो। ये है कन्याओं के लिए, ये है, फिर उसके बाद प्लेट वगैरह है। भाई जो भी सामान पड़ता है वो सारा सामान लेके आई हूँ, और ना पूरा सामान है। और डुग्गू के लिए ना, एक मेरी फ्रेंड है ना, तो डुग्गू उसको बहुत प्यारी लगती है, तो उसने ये दे रखा है। वो मेरी सब्सक्राइबर ही है, तो उन्होंने बोला कि डुग्गू प्यारी बच्ची है तो उसको ये दे देना। तो मुझे वैसे ही मिल गए थे वो, तो उन्होंने ये दे रखा है। बस यही था, और बाकी तो कुछ नहीं है। मिठाई है, बाकी उसमें नारियल है। इतना सारा सामान था मेरे पास। मार्क्सम बहुत ही बुरे हाल हुए मेरे गाइस। चलो भाई, खाना पीना तो सब कुछ हो गया है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने दारू पी रखी है या आपने कुछ भी धूम्रपान वगैरह किया है तो आप किसी लड़की को गाली नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो ऐसे मेरे साथ भी हुआ था। बस में ना हमारे साथ एक यूट्यूबर था, मुझे चैनल का नाम तो पता नहीं है, बट मैं आप चैनल का नाम पता करके शाम को आपको ज़रूर बताऊँगी। तो मानसी ने उसे सिर्फ इतना ही बोला था कि आप ब्लॉग बनाते हो ना, हमने आपको सब्सक्राइब कर रखा है और आप भी हमें सब्सक्राइब करना। तो ऐसी ही बात आई थी, तो वो तब से हमें टॉन्ट या ताने कस रहा था, ठीक है ना, कि आजकल की 4-4 साल की बेटियां यूट्यूब बना रही है, ऐसा वैसा, ठीक है ना, कि मतलब 4-4 साल की बेटियां यूट्यूब बना रही है, अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। और एक और बोला था उसने, मानसी को गाली दी थी ऐसे करके, बदतमीज लड़की, मेरे मुंह पे कैमरा ला रही है, ऐसा वैसा, अरे कुछ गाली भी दी थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो मैंने सीधा बस में पंगा किया था। मैंने कहा क्या है, अगर तुम किसी और की बेटी की इज्जत नहीं करते हो तो तुम अपने आप को खुद कहाँ का यूट्यूबर बताते हो। और बोल रहा था मेरे यूट्यूब में 900 कुछ सब्सक्राइबर हैं और मैं ना ब्लॉग ब्रोखाल से वीडियो बना के आ रहा हूँ। हमने बोला अच्छी बात है भाई, आजकल तो सभी यूट्यूबर है, हम किसी को मना नहीं कर रहे। तो यार किसी को गाली देना सही है। उसने सीधा मानसी को बोला कि पता नहीं क्या बोला, वो उतर गई थी बस से, क्योंकि लोधली में उसका गांव है। तो मानसी बिस्ट ब्लॉग है, तो उसे ऐसी ब्लॉग वगैरह बनाती है। ऐसे किसी की बेटी को गाली देना सही नहीं होता। किसी की बहू बेटी, अगर मैं भी बस से उतरती ना तो वो मुझे भी पक्का बोलता, मुझे इतना पता है, उसने बोला होगा। फिर उसने बाद कंडक्टर आया मुँह के सामने, मैं वीडियो बनाती थी, पर कंडक्टर भैया को ना कैमरा ऑन पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने बोला बेटा अभी बहन मतलब अभी मत खोल, उसके बाद खोलना। फिर मैंने कहा तो शायद वो सेंधार या कहलाड़ ऐसे ही कहीं का था। तो मैंने उसे सिर्फ इतना ही बोला था बस में कि ये क्या बात हुई, आप किसी की बेटी को गाली दे रहे हो, वो भी पीठ पीछे। मुझे भी दे रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, मैं पता है वो जाने के बाद मुझे भी बोल रहा होगा। तो कंडक्टर भैया ने लास्ट में मुझे यही बोला, ठीक किया बहन तूने, अगर मेरी सच नहीं आ रही होगी ना आप लोगों को, आप लोग बोलोगे सिर्फ कंटेंट के लिए बना रहे हैं। तो मैं ना उस बस में ना कुछ भैया लोग अंकल लोग बैठे थे, तो मैं उनके भी पूछ दूंगी, ऐसी बात आएगी ना तो मैं उनको भी पूछ दूंगी, ठीक है ना, ऑन कैमरा करके कि इसने मानसी को गाली दी या नहीं दी। तो वहाँ पे एक और थे, तो उनकी बेटी शायद मेरे साथ कॉलेज करती है, तो मुझे इतना तो पता नहीं है। तो उन्होंने भी मुझे यही समझाया था, ठीक किया बेटा तूने बोल के, नहीं तो ये कब से तुम्हें ही सुना रहा था। भाई किसी को सुनाना सही बात नहीं है। और तुम हम कुछ नहीं बोल रहे भाई, हम बैजो तो सुन 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 करके आ रहे थे, कान फट गए थे मेरे। मैं पीछे थी इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं सुना। जब मैं उसके आगे वाली सीट में बैठी ना, वैसे ही मुझे उल्टियाँ बहुत सारी हुई। उल्टा उसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। और मतलब दारू पी के यार कुछ भी बोल दो, मतलब है ना, उसके बाद ये नहीं सोचोगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं तो सीधा मानसी को बोला कि मानसी आगे आ, मैं रुकाती हूँ बस इसके कान फोड़। पर मानसी ने, पापा ने बोला मैं बैठाता हूँ उसको बाद में, ऐसे कुछ करके। तो मैंने कहा छोड़ो यार, ऐसे पागलों के मुँह नहीं लगते जब उन्होंने पी रखी है। अब देखो आप लोग बोलेंगे उन्होंने पी रखी थी, आपने तो नहीं पी रखी थी। बैजरों से बस स्टार्ट होने से और बेदिखाल तक हम चुप थे। बेदिखाल से आगे लोधली के आगे भी हम चुप थे, चुपचाप सुन रहे थे। जब कुछ किसी लोगों का ना ऐसे होता ना, सिर से ऊपर हो जाता है ना पानी, तो बोलना पड़ता है। लास्ट में बोलो मैं मजाक कर रहा, यार किसी की बेटी को गाली दे रहे हो और लास्ट में बोलोगे मैं मजाक कर रहा हूँ, तो कोई थप्पड़ थप्पड़ नहीं मारेगा कि कान पट्टे में। मुझे तब गुस्सा है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है जो मतलब बेखुदा बोलते हैं ना, थप्पड़ मार दो कान पट्टे में। बट गुस्सा कंट्रोल करना पड़ता है। और मैंने ना बिल्कुल गाली गलौज नहीं की, क्योंकि यार उन्होंने तो पी रखी थी, छोड़ो ना, इनको साथ गाली गलौज करके कोई फ़ायदा नहीं है। बट इतना बोल दूँ वो शानदार का ब्लॉगर था,
और मैं उसका चैनल का नाम पता करके ज़रूर करके आप लोगों को ना थंबनेल फ़ोटो में भी चिपका दूँगी उस आदमी की फ़ोटोज़। ऐसा हुआ था, अगर मुझे चैनल का नाम मिलता है और मैंने पी रखी थी उसने, यार ऐसे लोगों को लोग सब्सक्राइब करते हैं, मुझे तो बहुत ही सुन के वैसा हो रहा है। मतलब यार हम बस में बैठे थे, 2 लड़की थी हमारे साथ और कोई भी नहीं था फैमिली में से, तो आप गाली दोगे क्या लड़की को? ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। तो भाई आज चलो छोड़ो इस बात को। तो आज के दिन थी तो घर में ना श्राद्ध था, तो मैं सुबह सुबह चली गई थी, तो मैं बिल्कुल घर पे नहीं थी। तो माता जी के सिर में बहुत सारा काम का लोड हो रखा था, तो माता जी ने सब्जी पूरी पकौड़ी सब बना रखी थी। खीर दादा दादी ताऊ जी है मेरे, ताऊ जी एक्सपायर हुए थे छोटे में, तो उनके लिए रखती है। बड़ी दादी दादा पता नहीं बहुत सारे हमारी तो फैमिली में जो एक्सपायर हुए रखे हैं, तो उन सब के लिए रखती है। और भगवान से मैं इतनी दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, वो जहाँ भी हो हमें हमेशा खुशी रखे। और ना आज अब श्रेयावनी भी 1 महीने की हो जाएगी कल, या आज होगी श्रेयावनी ना आज 1 महीने की होगी। वैसे तो मैं उसे सानवी बोलती हूँ, बट श्रेयावनी के होने पे ही हम लड्डू लाए हैं सारे गांव के लिए। तो अब सानवी भी बड़ी हो जाएगी, उसके बाद सानवी से मिलने या सानिया में मिलने ज़रूर घर आएगी। मैं तो चाहती हूँ सानवी कब घर में आए। ऐसा हो जाता है ना, एक बच्चा घर में चाहिए होता है, तो यार मैं तो बोल रही हूँ सानवी कब आए। चलो तो भाई घर आके ना मेरी बहुत तबीयत ख़राब हुई थी, मेरा ना कहीं चलने का फिरने का मन नहीं कर रहा, और ना वीडियो की एंडिंग भी करनी ही थी, पर मेरा सिर इतना भारी है ना, माता जी ना खाना रखी गई है अभी, और मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। कल से मेरे फास्ट भी हैं, पता नहीं क्या होगा, देखेंगे। चलो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय बाय।